अब कल से जो राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं उसका नतीजा मैं आपको बताता हूं। सोशल मीडिया पर देश के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर, मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर्स को इलेक्शन कमीशन से बाहर खींचकर जनता के बीच में उनका इलाज करने की बातें की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो, ऐसे हैशटैग्स लगाए जा रहे हैं। ऐसे हैशटैग्स लगाए जा रहे हैं कि देश को बांग्लादेश बना दो। ये इस बात से हुआ कि राहुल गांधी ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है। शेख हसीना के लिए लोगों के मन में ये भावना आ गई तो लोग सड़कों पर उतर आए थे। जब श्रीलंका के राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसी भावना आ गई तो लोगों ने वहां के राष्ट्रपति भवन पे जाके कब्जा कर लिया था। क्या कल से ये माहौल नहीं बन रहा देश के? बिल्कुल। देखिए और अब मैं फैक्ट चेक भी एक लगे हाथ ही बता दूं जी। तीन चार फैक्ट चेक हो चुके हैं कल से राहुल गांधी की बातों के, कुछ हमारे चैनल पर हुए हैं। एक पते पर 80 लोग माइग्रेंट वर्कर निकले, उस जगह जाकर जहां वो जिस पते पर रजिस्टर्ड थे, मकान मालिक से बात कर ली, इलाके के बीएलओ से जो लेडी अफसर थी उनसे बात कर ली। उन्होंने कहा ये माइग्रेंट वर्कर्स थे, आते हैं जाते हैं, एक बार में 80 लोग कभी नहीं रहते। एक आदमी जिसके 3 राज्यों में राहुल गांधी ने कहा कि वोट बने हुए हैं, उस आदमी ने फोन पर हमको बता दिया कि मैंने खुद अपने वोट बनवाए और पुराने वोट डिलीट भी करवाए। इलेक्शन कमीशन में खुद अपना डेटा अपलोड किया। मैं पहले लखनऊ में रहता था, फिर मैं मुंबई में रहा, फिर मैं बेंगलुरु में रहा। फैक्ट चेक नंबर 2। फैक्ट चेक नंबर 3, एक उन्होंने कहा कि फेसलेस लोगों के वोट बने हुए, जिनके चेहरे ही नहीं है, जिनकी फोटो ही नहीं है, ऐसे कुछ जो नंबर उन्होंने स्क्रीन पर कल दिखाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो परिवार सामने आ गया। 4 लोगों का परिवार पूरा वोटर आई कार्ड लेकर के कि हम लेजिटिमेट वोटर हैं और हमारे आपने सीरियल नंबर ज्यादा था, सीरियल नंबर वगैरह दिखाए। नहीं, वो जितने भी थे उसमें से 4 लोग आए, जो जितने स्क्रीन पर दिखाया उसमें से 4 लोग आ गए कि आपने हमारे नंबर डिस्प्ले किए थे, हम वैलिड वोटर हैं। इलेक्शन कमीशन अब कह रहा है या तो राहुल गांधी माफी मांगे देश से कि आपने लोगों को एक झूठा डेटा दिया और बरगलाने की कोशिश की, या वो शपथ पत्र भर के हमको दीजिए। जो आपने दावा मीडिया में किया है वो या तो मुझे ऑन ओथ हलफनामे पे दो, नहीं तो देश से माफी मांगो। क्या ये बात अब इस लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं जानी चाहिए और ऐसे ही इसको छोड़ दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी डेमोक्रेसी में जो उसका इलेक्टोरल सिस्टम वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे हम देखते हैं अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में जो हेराकरी होती है, इसलिए होती है कि भाई वोटिंग फ्रॉड बड़े लेवल पे हुए हैं और वो लोग सड़कों पे आते हैं। और यही राहुल गांधी ने कई बार क्रिएट करने की कोशिश भी करी है। हर बार उन्होंने कोर्ट में तो मुक्की खाई है, हिंडनबर्ग में, पेगासस में, राफेल के मामले में। तो ये फिर डेस्परेशन है, ये बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ डेस्परेशन है। जैसे आपने कहा बांग्लादेश की स्थिति क्रिएट करना, श्रीलंका की स्थिति करना, उन्हें लगता है मैं इलेक्टोरल प्रोसेस से नहीं पहुंच सकता, मैं इसी हेराकरी के प्रोसेस से पहुंच सकता हूं। और जो उनके आका हैं जो अमेरिका में बैठे हैं वो इसी तरह की राजनीति करवाते भी हैं और देशों में, तो उसकी तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो एक ऐसा चार्ज लगा के भाग जाएंगे, जैसे आपका सफेद कुर्ता है, मैं मट्टी मार के फेंक गया, कुछ तो चिपकेगी और हम आगे बढ़ जाऊंगा। राहुल गांधी ने मतलब वो बोल रहे थे, जैसे उन्होंने अरुण जेटली वाला स्टेटमेंट बोला, वो इस तरह के, मतलब वो कुछ शर्माते भी नहीं उस पे। एक बार मरने के बाद का राहुल गांधी ने ये नरेंद्र मोदी के लिए कहा था एक चुनावी रैली में कि देश के अंदर केरोसिन छिड़का हुआ, बस माचिस की तीली लगाने की देर है। क्या ये वैसा ही काम नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। मैं कह रहा हूँ इलेक्टोरल फ्रॉड की बात अगर आप एक थोड़ा सा अफवाह भी फैला दो तो आदमी का देश से, राजनीति से, नेताओं से, जो बॉलीवुड तो वैसे भी करता है, एक विश्वास हटता है। जैसे आपने कहा आग लगा दो और 4 तथ्य आप ऐसे ऐसे फेंक दीजिए। राहुल गांधी का इतना स्टेचर तो है कि मीडिया उनको कवर करेगा ही। और बिल्कुल उसको कोर्ट में, मेरे ख्याल से भाजपा या कोई भी दल उसको लेके जाएगा कोर्ट में, या फिर ईसीआई भी खुद लेके जाएगा, इलेक्शन कमीशन। जिस तरह के उन्होंने चार्ज लगाए बिल्कुल फ्रिवलेस है। वो देखने से पता लग रहे हैं कि प्राइमा फेसी वो डिफीट हो जाएंगे वो सारे चार्जेस। अब हो क्या गया, इलेक्शन होना ये चाहिए। मैं तो ये कहता हूं या तो राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट लेके जाए, नहीं तो इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट। यही कहने वाला था मेरा। लेकिन हो ये रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कागज पे दो, नहीं तो माफी मांगो। राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने तो संविधान की शपथ ली है, मैं सांसद हूं, किसी और किस हलफनामा देने की क्या जरूरत है? जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, मान लो मैंने ओथ पे कहा है। तो इसको किसी को इसे और गंभीरता से लेने की जरूरत है जो कुछ हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इलेक्शन कमीशन को चिंता होनी चाहिए कि उनका नाम इतना मलाइन कर दिया राहुल गांधी ने, और वो जो कल भी मैंने कहा कि डाउट क्रिएट करने की कोशिश करे, एनार्की का माहौल बनाने की कोशिश करे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस तरह के कैरेक्टर, पर्सनालिटी नहीं थे जब तक अरविंद केजरीवाल इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर नहीं आए। लेकिन उनको देखते देखते, उनकी नकल करते करते अब इनकी जो वो लाइन थी जो हर सांसद के पास होती है, आप ओथ लेते हैं तो लाइन भी ड्रॉ करते हैं। जब आप इस तरह की बातें करते हैं या आपके सपोर्टर्स इस तरह की बात करते हैं कि आग लगा दो,
तो आप एनआरकी, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पे यकीन नहीं करते, आप इंडिया के इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन तो छोड़िए, आप इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं मान रहे। तो अगर आप वाकई सीरियस है तो आपको कोर्ट जाना चाहिए।